सोशल सेफ्टी बाई शाहीन लोली यूट्यूब। आज हम सब यूट्यूब चैनल के जितने भी हमारे फॉलोअर्स हैं उन सबका शुक्र अदा करते हैं कि अभी हमारे यूट्यूब चैनल को आप बहुत ज़्यादा हौसला दिए हैं और हमारे सब्सक्राइबर भी बहुत ज़्यादा अच्छे से बढ़ रहे हैं। तो चलिए, मेरा चैनल का नाम है सोशल सेफ्टी शाहीन लोली यूट्यूब। तो मैं हमेशा ही समाज को लेकर, समाज में हो रहे सच्चाई और झूठ को लेकर, मुद्दों को लेकर हम आवाज़ उठाते हैं। तो आज भी हम एक आवाज़ उठाने जा रहे हैं, वो है यूपी के संभल जो शहर आज मस्जिद को लेकर जल रहा है। आप ज़रूर इस सच्चाई का साथ दीजिए, चर्चा करते हैं और सरकार से सवाल भी पूछते हैं। आज यूपी के संभल शहर शाही मस्जिद 5 दिनों से बवाल मचा हुआ है। आखिर हमारे देश में मस्जिद मुसलमान क्यों हो रहा है? आखिर मौजूदा सरकार क्या चाहती है? सवाल बहुत बड़ा है। सरकार तुम्हारी, पुलिस प्रशासन तुम्हारा, अब तो न्यायपालिका भी तुम्हारी है, फिर भी ये दंगा क्यों हुआ? उन मासूमों के मौत का जिम्मेदार कौन है? योगी जी, इलेक्शन से पहले बहराइच, इलेक्शन के बाद संभल। मोदी जी, योगी जी, इतनी ही नफरत है तो एक बार पूरे भारत के मुसलमानों को ऐलान कर दो और जंग के लिए तैयार हो जाओ। गोली मार दो, मुसलमान अपनी जान कुर्बान कर देगा। फिलिस्तीन जीता जाता सबूत है मोदी जी, मगर मस्जिदों को, दरगाहों को नाजायज तरीके से ना तोड़ो। ये मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा। हमारे इस्लाम को, हमारे नबी को गलत मत कहो। ये मुसलमान चुप नहीं रहेगा। ये भारत किसी के बाप दादा की जागीर नहीं है मोदी जी, ना आपकी ना योगी की। बीजेपी वालों, आज़ादी की लड़ाई में मुसलमानों का खून सबसे ज़्यादा बहा है। अब तो कोर्ट भी बिक चुका है। जिस जज ने ये फैसला दिया है वो इलीगल है। इतना सिंथेटिक मुद्दे को एक पक्षीय सुनवाई कैसे कर सकता है? अरे वकीलों को चाहिए कि उस कोर्ट का बहिष्कार करें। मैं भी एडवोकेट हूँ। एक पक्षीय फैसला कैसे दे सकता? उसी दिन जांच टीम की कमेटी चली जाए और जांच टीम की जो कमेटी की वो भी एक पक्षीय गई। ये कैसा कानून है योगी जी आपका, यूपी का? और बचाव पक्ष को पता भी नहीं। और जब बचाव पक्ष अपने मस्जिदों की हिफाजत के लिए पहुंचता है तो आप उसे दंगाई कहते हो। अगर ये दंगे का सबसे बड़ा कोई जिम्मेदार है तो वो है कोर्ट, जिस कोर्ट से फैसला हुआ है। मैं सब कोर्ट को नहीं कहती हूँ। हमारे यहाँ बिहार का कोर्ट बहुत अच्छा न्यायपालिका है, लेकिन यूपी के कोर्ट का ये इस तरह का सिस्टम कहाँ से चला आया? कौन से कानून से ये जज ने काम किया है? कौन सा कार्य क्या असंवैधानिक नहीं है? अरे बीजेपी वालों, ये जानबूझकर साजिश किया गया है। नफरत के बीज बोते होते अब तो खेती कटनी शुरू हो गई है। पूरी दुनिया भारत में हो रहे हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद को लेकर थू थू करती है। मोदी जी अपनी टट्टुओं को ले जाकर मोदी जी विदेशों में नारे लगवाते हैं। दुनिया विकास कर रही है, हमारा देश हिंदू मुसलमान नफरत, मदरसा मस्जिदों पर जुल्म और अत्याचार पर विकास कर रहा है। दलितों पिछड़ों का दुश्मन बना बैठा है। बीजेपी वालों, वोट के लुटेरों हिटलर शाही का राज्य कर रहे हैं। अभी हाथरस की एक दलित लड़की के साथ क्या हुआ सभी जानते हैं। मणिपुर जल रहा है, ये सभी जान रहे हैं। मोदी जी, योगी जी, वो कौन थे जो टीम के साथ नारे लगा रहे थे? कहाँ है उन लोगों का नाम? कहाँ है उन लोगों का फुटेज? कहाँ है उन लोगों पर FIR? बताइए ना योगी जी। अरे कैसे बताएंगे योगी जी? आपके ही तो गुंडे हैं जो शामिल श्री राम का नारा लगाते हुए टीम के साथ नजर आए हैं। क्या जनता बेवकूफ है? समझ नहीं रही है? एक पक्षीय सुनवाई हुई, जांच कमेटी एक पक्षीय आई। मुसलमान अपने अल्लाह के घर को हिफाजत करने आए तो वो उपद्रवी हो गए। मस्जिद देखने आए तो पत्थरबाज हो गए। पुलिस पत्थर चलाए, गोली चलाए तो कानून के रक्षक हो गए। योगी जी, इलेक्शन से पहले बहराइच, इलेक्शन के बाद संभल। 10 सालों में योगी जी अब तक असली गुंडे नहीं पकड़ाए। 10 सालों में अब तक मुसलमानों का इनकाउंटर हुआ, मुसलमानों पर जुल्म हुआ, मदरसे मस्जिदों में मंदिरें ढूंढा गया। योगी जी ये क्या कर रहे हैं? यूपी के हजारों मुसलमानों अपने घरों पे ताला लगाकर जुल्म के चलते घर छोड़ कर चले गए। आखिर कब तक नफरतों की आग में मुसलमान, दलित, पिछड़े अपनी जान और माल कुर्बान करते रहेंगे? हमारे देश के हिंदू भाई नहीं चाहते हैं बटना कटना। सिर्फ मोदी जी, योगी जी आप लोग चाहते और लड़वा रहे हो अपने पाले हुए गुंडों के जरिए। RSS के गुंडे भी सामने नजर नहीं आते हैं। ये RSS के नाम पर आप गुंडाई कर रहे हो। बीजेपी वालों, अपने गुंडे पाल रखे हो। मुसलमान मोमिन मरने से नहीं डरता है, वो सिर्फ अल्लाह से डरता है। वो कफन बांध के जिंदा है और कफन बांध के उसे मर जाना है। मत ललकार ए गुस्ताखे इस्लाम और गुस्ताखे रसूल। अगर हम जग गए तो तेरा क्या होगा? जब जल जाएगा, सब जल जाएगा, ना रहेगा अहंकार, ना बचेगी सत्ता, बस रह जाएगा जहन्नुम की धधकती आग। आज हम नहीं जगे तो कब जगेंगे? ये नफरती सरकार बांट रही है सब कारोबार, जात पात, धर्म विचार, हिंदू मुस्लिम दलित पिछड़ों के वोटों का कर रही है कारोबार। आप अपनी आवाज सच्चाई के लिए उठाइए, वरना सबके साथ यही होगा हाल। मैं शुक्र अदा करती हूँ कि मैं बिहार से हूँ। कम से कम नीतीश जी अपने बिहार को इस हद तक तो नहीं पहुंचने दे रहे हैं
जिस हद तक यूपी सरकार मुसलमानों पर जुल्म कर रही है। जय हिंद, जय भारत। अच्छा लगे वीडियो तो शेयर कीजिए।